गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पैराग्राफ नंबर 10। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगले दिन सुबह टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क, टेरो काम के लिए गया। इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, जो अन्य दिन सुबह प्रातःकाल को जो जाता था उससे अधिक समय पहले जो है वो जल्दी ही अपने काम के लिए चला गया। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। ही कैरीड, कैरी ये सेकंड फॉर्म है कैरी की, और थर्ड फॉर्म भी रहती है। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, वह अपने साथ एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा घड़ा, मटका जो अपने साथ ले गया। पिक्चर का मतलब मटका या घड़ा, पिक्चर PITCHER, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, लार्ज सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ही ओन्ड, जो है जिसका वह मालिक था, जिसका वह अधिकारी था, जो उसके पास था। फॉर, क्योंकि ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसका इरादा क्या था, उस झरने पर, सबसे पहले उस झरने पर जाने का उसका इरादा था। When he reached it, जब वह वहाँ पर पहुँचा, इट किसके लिए आया, वो झरने के लिए आया। जब वो झरने पर पहुँचा, झरने वाले स्थान पर पहुँचा, ही किसके लिए आया, टेरो के लिए। He found to his great surprise all his neighbors there, तो उसे बड़ा देख करके कि उसके पड़ोसी जो थे, सारे पड़ोसी जो हैं, ऑल इज नेबर्स, सभी पड़ोसी, सारे पड़ोसी वहाँ पर को देख कर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पड़ोसी पहले से वहाँ पर पहुँच चुके थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वो अपने साथ मटके ले जा रहे थे, जार ले जा रहे थे, बाल्टियाँ ले जा रहे थे, एनीथिंग कुछ भी संभव हो जो ले जा सकते थे। दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, उस जादुई साके को पाने के लिए, रखने के लिए वो अपने साथ बाल्टियाँ, सभी प्रकार के साधन ले जा रहे थे। देन तब वन विलेजर नेल, तब उस समय वहाँ पर जो एक ग्रामीण था, उसका जो पड़ोसी था टेरो का, वह भी वहाँ पर था झरने पर। विलेजर नेल, वह अपने घुटनों के बल झुका। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने उस पेय पदार्थ को, उस साके को पीने के लिए उस झरने के नीचे उसने अपना मुंह रखा, हाथ होक बनाई, मुंह रखा झरने के नीचे पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है ड्रिंक की, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ड्रिंक में आई आता है, ड्रैंक में ए आता है आई की जगह, और ड्रंक इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है इसमें यू हो जाता है। आई तो फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक में ए तो सेकंड फॉर्म है, और ड्रंक में यू आता है, वो थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार किया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने उस पानी को, उस साके को बार बार पिया झरने के नीचे मुंह रख के। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और उसके बाद वह गुस्से में चिल्लाया, नाराज़ होकर चिल्लाया। ही ड्रैंक, ही देन शाउटेड एंग्री वाटर, और गुस्से में चिल्लाते क्या कहा, पानी, पानी है, कोई साके वाके नहीं है। नथिंग, कुछ नहीं, बट वाटर, केवल मात्र पानी, केवल पानी है और कुछ नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, जो अन्य उसके गांव वाले या पड़ोसी, जो अन्य लोग भी गए थे, उन्होंने भी प्रयास किया। ट्राइड का मतलब प्रयास किया, TRIED सेकंड फॉर्म है। ट्राई उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई, TRY। तो अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, ट्राइड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ये रहती हैं। बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई साके नहीं था, यानी कि उनको जो पेय पदार्थ था, जो पी रहे थे, वो उनको साके प्रतीत नहीं हो रहा था,
महसूस नहीं होता, वो तो केवल उसको एक मात्र ठंडा पानी कहते हैं, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी, कोई साकी वाके नहीं। 11th पैराग्राफ 11 नंबर का, वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स। जो सारे पड़ोसी गए थे, सारे ग्रामीण गए थे, वो सब चिल्लाए। विलेजर्स है ना ग्रामीण, सारे ग्रामीण चिल्लाए कि वहाँ पर साके लेने के लिए गए झरने पर, वो चिल्लाए वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ चालाकी की गई। वी हैव बीन ट्रिक्ड। वेयर इज़ टेरो, टेरो कहाँ हैं? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें उसे इस झरने में उसको डुबो देना चाहिए। ड्राउन का मतलब डुबोना, वाटरफॉल का मतलब बताया था झरना, हमें इस झरने में हमको उस टेरो नाम के बालक को डुबो देना चाहिए। बट टेरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टेरो जो है हैड बीन वाइज, पर्याप्त बुद्धिमान था, और वह टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, चट्टान के पीछे वह एक खिसक गया, छुप गया। बिहाइंड रॉक, रॉक एंड चट्टान, स्लिप का मतलब फिसलना है, छुपना, बिहाइंड पीछे, चट्टान के पीछे खिसक गया, छुप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा तो किस प्रकार की बातें हो रही हैं। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, उससे कहीं भी वह दिखाई नहीं दिया था, कहीं भी नहीं मिला उनको गाँव में। अगला पैराग्राफ 12 नंबर का, मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग का मतलब बड़बड़ाना, बुदबुदाना, मटरिंग मतलब धीरे धीरे गुस्से में बोलना, उसे बोलते हैं मटरिंग। गुस्से में, क्रोध में धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, देयर एंगर अपना क्रोध के साथ बड़बड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा के साथ, और क्रोध में बड़बड़ाते हुए, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, तो जितने भी गाँव वाले वहाँ गए थे उस साके को लेने के लिए, वो सब गाँव वाले एक एक करके सब वहाँ से रवाना हो गए उस झरने वाले स्थान से। लेफ्ट द प्लेस, उस स्थान को छोड़ दिया, मतलब झरने वाले स्थान से रवाना हो गए एक एक करके, वन बाय वन। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टेरो अपने उस छिपे हुए स्थान से जो है बाहर आया। हाइडिंग प्लेस का मतलब छुपा हुआ, जिस स्थान के पेड़ के चट्टान के पीछे वो छिप रहा था रोक, उस छिपे हुए स्थान से वह बाहर आया हाइडिंग प्लेस से। वॉज इट ट्रू, क्या ये बात सत्य है? ऐसा वो मन में सोच रहा है, जैसे गांव वाले बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं क्या सत्य है? वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वॉज द साके ए ड्रीम, वॉज द साके ए ड्रीम, क्या साके वास्तव में एक स्वप्न था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार और उसने ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार उसने वापस अपने हाथ में जो कॉट ए लिटिल लिक्विड, थोड़ा सा पानी लिया, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, वो झरने के नीचे जा कर के उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिटिल लिक्विड, वो साके जो है झरना जो बह रहा था वो लिया उसने, और एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों पर रखा, यानी पिया, होठों पर लगाया, पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये तो वास्तव में वही अच्छा स्वादिष्ट साके था। टू द थॉटफुल सन, इस विचारशील पुत्र के लिए, थॉटफुल का मतलब विचारशील, इस विचारशील पुत्र के लिए द मैजिक वाटरफॉल, इस जादुई झरने ने, गेव द डिलीशियस साके, विचारशील पुत्र के लिए उस जादुई झरने ने बहुत ही स्वादिष्ट साके इस बालक को दिया, टेरो को। तो एवरीवन एल्स, अन्य सभी के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उस झरने ने केवल मात्र अन्य सभी के लिए तो ठंडा पानी उनको प्रदान किया, अपने गांव वालों को, पड़ोसियों को तो, और बालक को, उस विचारशील बालक को लिए स्वादिष्ट साके उस झरने ने प्रदान किया, दिया। 13 पॉइंट इस चैप्टर का लास्ट 13वां पॉइंट पैराग्राफ, द स्टोरी ऑफ टेरो, स्टोरी ऑफ टेरो, टेरो की जो कहानी है, एंड इज मैजिक वाटरफॉल, और उसका जो ये जादुई झरना है, रीज द
एम्प्रर ऑफ जापान, उस टेरो की और जादुई झरने की कहानी जो है जापान के सम्राट तक ये कहानी पहुंची, ये बात पहुंची। रीच द एम्प्रर, एम्प्रर का मतलब सम्राट ऑफ जापान, जापान के सम्राट तक ये बात पहुंची टेरो की और जादुई झरने की कहानी। He sent for the young woodcutter, he sent for the young woodcutter, उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया, बुला भेजा मतलब बुलाया, उसी उसने किसने एम्प्रर ने। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको सोने के 20 सिक्के का उसको पुरस्कार दिया। फॉर हैविंग बीन ए सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के कारण उसको 20 सोने के जो सिक्के हैं उसका के रूप में उसने राजा सम्राट ने उस बालक को लकड़हारे को पुरस्कार किया, 20 सोने के सिक्के 20 पीसेज ऑफ गोल्ड। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, तब उसने नेम्ड नाम रखा द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, जो सबसे सुंदर वो जो झरना था हमारा था इन द सिटी आफ्टर टेरो, उसने शहर में टेरो के नाम से शहर में सबसे सुंदर फव्वारे का उसने नाम रखा टेरो के नाम पर। दिस यह है सेड द एम्प्रर, सम्राट ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ये सब सम्राट ने अन्य सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने और उनके सम्मान करने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ये उसने किया था।